हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में वेजिटा काबा को ट्रेनिंग देकर उसको सुपर सैयन गोट की ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा देता है। इस दौरान टफल वेजिटा को खत्म करने के लिए हिट को हायर करते हैं, जो अपना काम करने के लिए पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। वेजिटा से हारने के बाद प्लम, जो कि टफल था, वे छिपकर वेजिटा और हिट की फाइट को देखता है। मौका पाते ही वे हिट से जाकर ज्वाइन होकर उस पर कंट्रोल कर लेता है, ताकि वह वेजिटा को खत्म करके अपने मिशन को पूरा कर सके। प्लम की सरकत से वेजिटा काफी गुस्सा था। उसके सामने खड़ा हिट की बॉडी के अंदर मौजूद प्लम वेजिटा को देख मुस्कुरा रहा होता है। फिर वेजिटा हंसकर कहता है, तुमको सच में लगता है कि इस बॉडी को चुराने से कोई फर्क पड़ने वाला है? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम कोई फाइटर नहीं हो। फिर काबा कहता है, मेरे मास्टर को अकेला छोड़ दो। बैटल फील्ड की ओर पूरी तेजी से सडाला की फोर्स आती हुई कहती है, काबा पीछे हो जाओ, सडाला डिफेंस फोर्स से हैंडल कर लेगा। इससे दुश्मन से लड़ने के लिए सडाला की फोर्स पूरी तेजी में बैटल फील्ड की ओर आ रही होती है। उन्हें सभी को आता देख प्लम ओनली मुस्कुराता है। सडाला सेंस के नजदीक आते प्लम हिट की बॉडी का फायदा उठाकर एक एक करके इन सभी सडाला सेंस को डाउन करने लगता है। वह कुछ ही देर में हिट की बॉडी का फायदा उठाकर सभी के सभी को डाउन कर देता है। फाइट को देख रहा वेजिटा कहता है, वह पावर के नशे में चूर बच्चे की तरह है। फिर काबा भी कंफ्यूजन में कहता है, उसके लड़ने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वेजिटा सीरियसली फिर कहता है, काबा इस बेवकूफ को पता नहीं है कि हिट के पावर का यूज कैसे किया जाए। वे कोई फाइटर नहीं है। टफल्स ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उस पर डिपेंड है। हिट की बॉडी सिर्फ कवर करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हिट खुद इस बंदे को मजाक की तरह बनाता है। इधर प्लम सबको डाउन करने के बाद बच्चे खुचे सेंस के पास जाने लगता है। वे एक सेन को उठाकर उसकी गर्दन को जोर से दबाते हुए उस पर पंच से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। प्लम का अटैक उस सेन से टकराए इससे पहले उसके फेस पर कोई जोरदार किक से अटैक करता है। इसे देख वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान थे कि ये यहाँ क्या कर रही है। उस प्लम पर किक से अटैक करने वाली वे सेन प्लम पर कूदकर ग्राउंड में बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है। यह सेन और कोई नहीं बल्कि केल थी। उसके पीछे कोलिफ्ला भी खड़ी थी। अपने अटैक को करके केल सबको देखकर मुस्कुराती है। फिर कोलिफ्ला हंसकर कहती है, हिट तुम्हारा पपेट बनने के लायक नहीं है। दोनों को बैटल फील्ड में देख वेजिटा मुस्कुराता है। प्लम उस अटैक के बाद खड़ा होता हुआ हंसकर कहता है, इस बंदे के लिए ऐसी फिक्र कितनी बढ़िया बात है। इतना कहकर प्लम ग्राउंड को टच करता है। वे किसी टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है। केल और कोलिफ्ला इसे देखकर कंफ्यूज होती है कि ये क्या कर रहा है। प्लम अपनी टेक्निक का यूज करके वहाँ पर स्टॉर्म पैदा करता है। इस अटैक को देख केल और कोलिफ्ला दोनों अपने आप को बचाने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर प्लम हवा में चला जाता है। कोलिफ्ला उससे हवा में देख उस पे अगले अटैक के लिए रेडी थी। फिर वह केल के साथ मिलकर एक साथ प्लम पर अटैक स्टार्ट कर देती है कि हम तुम्हें हिट के साथ ही हरा देंगे। दोनों के अटैक को प्लम इस वक्त बहुत प्यार से हैंडल कर रहा होता है। इस फाइट को देखता वो वेजिटा कहता है, वे डर रही है, वे उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वे दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन वे इसे दिखा नहीं रही है। फिर काबा इसे सुन कहता है, ऐसी बात है, वे दोनों ऐसे को हैंडल कर रही है, किसी के भी बाहर जाने का चांस है। फिर काबा ज्यादा वक्त न गवाते हुए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। वे इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा पाने के लिए सुपर सैयन गोड में इवोल्व होकर फाइट में ज्वाइन होने के लिए निकल पड़ता है। काबा पूरी तेजी में पहुंचकर प्लम के फेस पर जोरदार पंच का हिट देता है, जो काफी बुरी तरह से प्लम के फेस से टकराता है। काबा को अचानक देख केल और कोलिफ्ला कंफ्यूज और हैरान हो जाते हैं कि काबा उस पंच के प्रेशर से प्लम दूर जाने लगता है। लेकिन तभी केल और कोलिफ्ला दोनों प्लम को आकर पकड़ लेती हैं, जिससे कि प्लम दोनों के कब्जे में था। प्लम को अच्छे से पकड़ने के बाद दोनों मुस्कुराती हैं। फिर काबा दोबारा से प्लम पर पंच का अटैक करने के लिए आने लगता है। उसे आता देख प्लम काफी डरा था कि अब मैं बच नहीं सकता, क्योंकि वह इस वक्त केल और कोलिफ्ला के कब्जे में था। काबा प्लम के पास पहुंचकर फिर से दोबारा और भी ज्यादा पावरफुल पंच का अटैक करके प्लम को चट्टानों के बीच फेंकता है। प्लम इस जोरदार हिट को पाकर बहुत ही बुरी तरह से चट्टानों से जाकर टकराता है। दूर से इस फाइट को देख रहा वेजिटा मुस्कुरा रहा होता है कि तीनों मिलकर अच्छा हैंडल कर रहे हैं। इधर प्लम चट्टानों को चीरता हुआ अभी भी दूर जा रहा था। अपने अपने अटैक को करके काबा, केल और कोलिफ्ला मुस्कुराते हुए ग्राउंड पर खड़े होते हैं। उनके पीछे से और भी सडाला सेंस पूरी तेजी में वहां की ओर आ रहे होते हैं। इधर प्लम रुकने के बाद फिर से खड़ा होते हुए गुस्से में कहता है, बेवकूफ मच्छर। उसकी हालत इस वक्त ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी वह फाइट के लिए खड़ा होने लगता है। तभी वह अपने पास किसी को फील करके हैरानी में उसे धीरे धीरे देखता है। यह और कोई नहीं बल्कि वेजिटा था, जो प्लम को देख इवल मुस्कुराहट हंस रहा था। अपने सामने वेजिटा को देख प्लम की हालत खराब हो चुकी थी। वह डर के मारे कुछ कहने की हालत में नहीं था। फिर भी वह वेजिटा से डरा डरा अपनी नाकामी के कारण गुस्से में कहता है, मुझे रिपीट मत करो, तुम मरने वाले हो। उसी वक्त वेजिटा अपना स्टेप लेता है। वह प्लम के पास बिजली से भी तेज पहुंचकर उसके पेट में जोरदार पंच का हिट देता है। वेजिटा के इस अटैक के कारण प्लम के मुंह से दर्द की चीखें बाहर आ जाती हैं। उसके मुंह से ब्लड भी बाहर आने लगता है। एक तरह से कहें तो प्लम के लिए यह पंच मौत से भी बुरा था। वह बेहोश होने लगता है। उसकी बॉडी फिर से धीरे धीरे हिट को छोड़ने लगती है। उसकी ऐसी कंडीशन को देख वेजिटा मुस्कुराता है। कुछ ही देर में प्लम की बॉडी हिट से अलग हो जाती है। हिट बेहोश था। वे बेहोशी की हालत में जमीन पर
गिरता है। वेजिटा हिट और प्लम दोनों को देखता है। प्लम कुछ दूर जाकर भागने लगता है ताकि वह यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके, लेकिन वेजिटा तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है। वह हंसता हंसता प्लम को खत्म करने के लिए एनर्जी की अटैक क्रिएट कर रहा होता है। अटैक को क्रिएट करके वेजिटा प्लम पर हकाई का अटैक करता हुआ कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था तुम्हारे जैसा क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए। हकाई। वेजिटा का हकाई अटैक प्लम से टकराकर कुछ ही देर में प्लम का नामो निशान मिटा देता है। फिर वेजिटा अपने अगले टारगेट की तरफ देखता है जो कि हिट था। इस वक्त तक हिट अपने होश में आ चुका था। वह धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है। वेजिटा उसे देख हकाई करने की पोजीशन बना लेता है। फिर हिट वेजिटा को देख हंसकर कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे पास पावर बची थी। उससे सुन वेजिटा कहता है, ये पावर असीम है। मुझे डर है कि तुम्हें कभी चांस नहीं मिला। हो सके तो किसी और दिन तुम अपना काम पूरा कर सको। तुम्हारे अंदर एक फाइटर की स्पिरिट है, इसे अच्छे के लिए यूज करो। वेजिटा की बात को सुनकर हिट सीरियस हो जाता है। फिर वह वहाँ से निकल लेता है। हिट को बख्शकर और अपना काम करके वेजिटा शांत खड़ा था। उसी वक्त काबा वहाँ पर आकर वेजिटा से पूछता है, वेजिटा तुमने उस चीज से हिट को बचाने के लिए कैसे मैनेज किया? काबा को सुन वेजिटा कहता है, इस टेक्निक को फोर्स स्पिरिट फ्यूजन कहा जाता है। मैं तुम सभी को इन टफल्स के खिलाफ इसका यूज करना सिखाने जा रहा हूँ। इतने में ही वहाँ पर आकर विश कहता है, ओहो वेजिटा, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस चाहेंगे कि तुम अपना काम उनके भाई के यूनिवर्स में करो। वेजिटा पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर विश खड़ा था। फिर विश हंसकर दोबारा कहता है, लॉर्ड बीरस ने तुमको हकाईसेन बनने का ऑप्शन दिया था। वे एक रीजन से सोए हैं। यहाँ पर अपना टैलेंट यूज करके उन्हें अपसेट करने की पॉसिबिलिटी है। विश को सुन और देख वेजिटा पूछता है, विश तुम्हें यहाँ क्या काम ले आया? फिर विश कहता है, खैर जब मैं अपना काम कर रहा था तुम्हारी वाइफ का मैसेज आया। ऐसा लगता है कि उसका एडवेंचर गैलेक्टिक पेट्रोल जैको के साथ बेकार हो गया है। वे वेस्टर्न गैलेक्सी के दूर एंड के जर्नी पर गई थी कुछ जानकारी पाने के लिए जो लॉर्ड जूनो भी नहीं जानते। वैसे बुल्मा ने मुझे ये मैसेज भेजा है। विश वेजिटा को बुल्मा का मैसेज शो करता है जहाँ बुल्मा चिल्लाकर कहती है, विश मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत वेजिटा के पास जाओ और उसे बताओ कि मुझे अभी हेल्प की जरूरत है। यह बेवकूफ जैको बेकार है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे और कितनी देर कर सकती हूँ। बुल्मा के मैसेज को देख वेजिटा हड़बड़ा जाता है। फिर विश उसे कहता है, तो तुम्हें यह मिल गया। मुझे कहना होगा बुल्मा अपनी इस उम्र में भी अच्छी लग रही है। विश को सुन वेजिटा कहता है, जाहिर उसके पास इटर्नल यूथ है। ड्रैगन बॉल को इसके लिए थैंक्स। फिर विश वहाँ से अलविदा लेता है। ऐसी बात है, ठीक है, मैंने अपना काम किया। फिर विश वेजिटा के कपड़ों को दोबारा से ठीक कर देता है। वहाँ से निकलता हुआ विश वेजिटा को बुल्मा की मदद के लिए गुड लक कहता है। अपनी पूरी बात खत्म करके विश वहाँ से निकल लेता है। फिर काबा हंसकर वेजिटा से कहता है, वेजिटा मुझे पता है कि तुम हम सेंस को सबसे बेस्ट चाहते हो और मुझे यह भी पता है कि तुम उसके ओनली रीजन हो, लेकिन अंदर से तुम असल में परवाह करते हो। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं यह पक्का करने का वादा करता हूँ कि सेंस अपनी ट्रेनिंग जारी रखें। तुमको मेरा वादा है। काबा को सुन वेजिटा रिलैक्स होकर ओके कहता है। इसके बाद वेजिटा जैसे प्लेनेट पर आया था उसी तरह वह वहाँ से निकल लेता है ताकि वह जाकर बुल्मा की हेल्प कर सके। इस दौरान सरडाला सेंस अपनी ट्रेनिंग जारी रखेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।